Good morning, students. Today we will read lesson 6, The 100 Dresses, part 2, day 1. Lesson 6, 100 Dresses, part 2. While the class was circling the room, the monitor from the principal office brought Miss Mason a note. जब कक्षा कमरे में चक्कर लगा रही थी तो उस समय मॉनिटर प्रिंसिपल के दफ्तर से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आया। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम्स। मिस मैसन ने इसे कई बार पढ़ा एंड स्टडीड इट और उसको अध्ययन किया, विचार किया। थॉटफुली फॉर ए वाइल, कुछ समय तक विचारपूर्वक सोचा। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसने अपनी ताली बजाई। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। ध्यान दें क्लास, हर कोई अपनी सीट पर चलें। कहाँ तक हो चुका था इससे पहले पार्ट में, लेसन में, जब वो उसने चिट्ठी लिख दी थी और लास्ट में उन्होंने मतलब कौन कौन इनाम जीता था वगैरह वगैरह। अब देखो क्या होता है। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, "I have a letter from Wanda father that I want to read to you." जब पैरों के चलने की आवाज़ बंद हो गई और कमरे में एक बार फिर से चुप्पी छा गई, तब मिस मैसन ने कहा, मेरे पास वांडा के पिता का पत्र है जो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर ए मोमेंट and the silence in the room grew tense and expectant. मिस मैसन वहाँ एक पल खड़ी रही और कमरे की चुप्पी में तनाव आ गया। The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. टीचर ने अपना चश्मा धीरे से और deliberately उसको एडजस्टेड किया। Her manner indicated that what was coming. उसका ढंग संकेत दे रहा था कि क्या होने वाला था। This letter from Wanda father, ये लेटर वांडा के पिता का था। Was a matter of great importance, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट था। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. हर किसी ने बड़े ध्यान से सुना जब मिस मैसन ने वो नोट पढ़ा। Dear teacher, my Wanda will not come to your school anymore. मेरी वांडा अब आपके स्कूल में और नहीं आएगी। जैक आल्सो, जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े शहर में चले गए हैं या चले जाएंगे। नो मोर हॉलर पोलक, अब कोई और चिल्ला कर हमें कोई पोलक वगैरह नहीं कहेगा। नो मोर आस्क वाई फ़नी नेम, कोई नहीं पूछेगा कि उसका फ़नी नेम क्यों है। प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहर में ऐसे मजाकिया नाम बहुत होते हैं। योर ट्रूली जैन पेंट्रोस्की। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them and whipped them on her soft white handkerchief. एक गहरी शांति पत्र के बाद छा गई। मिस मैसन ने अपना चश्मा उतारा, फूंक मारी और उस पर सफ़ेद मुलायम रुमाल से उसको पोंछा। Then she put them on again and looked at the glass. फिर उसने दोबारा से चश्मे पहने और क्लास की ओर देखा। When she spoke, her voice was very low. जब वह बोली तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be long unfamiliar one. आशा करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि कमरा नंबर 13 के लड़के और लड़कियों ने जानबूझकर चालाकी से किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया होगा क्योंकि उसका नाम लंबा है या वो आपसे अपरिचित हैं। I prefer to think that what was said in thoughtfulness. मैं ये पसंद करती हूँ कि जो कुछ कहा गया था वो बिना सोचे समझे कहा गया था। मैं ये सोचना पसंद करती हूँ कि अगर आपने कुछ कहा भी है तो बगैर सोचे कहा। I know that all of you feel the way I do. मैं ये सोच रही हूँ कि बिल्कुल तुम भी मेरी तरह ही महसूस कर रहे हो। That this is very unfortunate thing to have happened. कि ये बहुत ही एक अशोभनीय घटना घटी थी।
अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, दुर्भाग्यपूर्ण भी थी और उदासीपूर्ण दोनों। एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि तुम सब इसके बारे में सोचो। अर्थात मैडम समझ गई थी कि किसी ने, काफ़ी बच्चे जिसने भी उसको मजाक उड़ाया नाम वगैरह का, इसलिए वो यहाँ से तंग आकर चले गए हैं, इसलिए टीचर इनडायरेक्टली बच्चों को बोल रही है। द फर्स्ट पीरियड वाज स्टडी पीरियड, पहला पीरियड पढ़ाई का था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी ने अपने लेसन पार्ट तैयार करने की कोशिश की, बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपना दिमाग पढ़ाई में नहीं लगा पाई। सी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, उसके पेट में कुछ एक भावना, गहरी भावना थी। ट्रू, सी हैड enjoyed the listening to Peggy. She had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. ये बात स्पष्ट थी कि उसे कभी भी इस बात में आनंद नहीं आया कि जब पैडी वांडा से पूछती थी कि कितनी ड्रेसेस उसकी अलमारी में हैं, लेकिन उसने कुछ कहा भी नहीं। She had stood very silently, वो हमेशा चुपचाप खड़ी रही थी। And that was just as bad as Peggy had done, और ये भी उतना ही बुरा था जितना पैगी ने बुरा किया था। वर्स, बल्कि और भी बुरा था ये तो। She was a coward, वो कायर थी। At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she and Maddie had thought they were doing wrong. कम से कम पैगी ये तो नहीं सोचती थी कि वो घटिया बन रही थी, परंतु मैडी ने सोचा था कि वो गलत कर रही थी। Since she put herself in Wanda's shoes, वह स्वयं को वांडा के स्थान पर रख कर सोच सकती थी। गुडनेस, भला हो। Wasn't there anything she could do? क्या ऐसा कुछ नहीं है जो वो कर सकती थी? If only she could tell Wanda she hadn't mean to hurt her feelings. काश वो वांडा को बता पाती कि उसका तात्पर्य उसकी भावनाओं को आहत करना नहीं था। She turned around and stole a glance at Peggy. वो मुड़ी और उसने चुपकी से पैगी की ओर देखा। But Peggy did not look up. लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा। She seemed to be studying hard. उसे लग रहा था कि वो काफ़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। Well, whether Peggy felt badly or not, she Maddie had to do something. खैर, पैगी को चाहे बुरा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन मैडी को कुछ न कुछ करना चाहिए। She had to find Wanda Pentonski. उसे वांडा पेंटोस्की को ढूंढना था। Maybe she had not yet moved away. शायद वो अभी नहीं गई हो। Maybe Peggy would climb the heights with her. शायद पैगी भी उसके साथ हाइट्स पर जाए। एंड दे वुड टेल वांडा, और वो वांडा को बताएं, सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है। दैट दे थॉट सी वाज स्मार्ट, और वो उसको बताए कि वो सोचते हैं कि वो स्मार्ट है। एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उसकी 100 ड्रेसेस बहुत ही शानदार हैं। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, जब दोपहर बाद स्कूल का समय समाप्त हुआ तो पैगी ने कहा, विद प्रीटेंडेड कैजुअलनेस, एक झूठी साधारणता के साथ कहा, हे लेट्स गो एंड सी इफ़ द किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, कि आओ चलो चलते हैं और देखते हैं कि वो बच्ची कस्बे से जा चुकी है या नहीं। मतलब बनावटी साधारणता के साथ, अर्थात वो साधारण नहीं थी, लेकिन दिखा ऐसी रही थी जैसे कि वो सिंपली पूछ रहे हैं, चलो बच्ची को देख के आते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको भी फील हो रहा था, पैगी को भी, इसलिए उसने ऐसा कहा। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड, इसका मतलब है पैगी के भी सेम विचार थे। मैडी चमक उठी। पैग वाज रियली ऑल राइट, पैग वास्तव में ठीक थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिंग हाइट्स, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of November afternoon, drizzling, damp and dismal. दोनों लड़कियां तेज़ी से बिल्डिंग से बाहर निकली, गलियों से बोगिन हाइट्स की तरफ, जो कि कस्बे का एक ऐसा भाग था जो नवंबर की दोपहर के बाद भी जाना मनाहीपूर्ण था, क्योंकि बूंदाबांदी हो रही थी और वहाँ गीली थी और निराशापूर्ण जगह थी। So that's it for today. The next part of the lesson we'll read tomorrow. Have a nice day. Bye.